हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी हैदराबाद में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से पिछले क्लास में पढ़ रहे थे आंतरिक संरचना के बारे में, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में, दूसरी पार्ट पर हम लोग फिर आगे बढ़ाने वाले हैं कि हमारी जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार से, कैसे कैसे क्या कार्य है, कैसे हम लोग को पता चला। हमने कहा था हमारे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है ये एक भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अच्छी तरीके से पता चलता है। इसलिए कहा जाता है सबसे विश्वसनीय स्रोत हमारा भूकंपीय तरंग, जो कि भूकंपीय तरंग हमने कहा था दो प्रकार की होती है, एक पी और एक एस, है ना। जिसको पी को कहा जाता है प्राइमरी और एस से होता है सेकेंडरी। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी। अब ये जो पी के बाद हमने बताया था ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये जाती है, ठोस, द्रव और ये गैस तीनों में ये प्रवेश कर जाती है। लेकिन सेकेंडरी जो है ये द्रव में प्रवेश नहीं कर पाती, ठीक है। द्रव में ये सेकेंडरी तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती। जब हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्वती जिसको क्रस्ट कहा जाता है, उसमें अगर जो पी तरंग का पास किया गया तो उसमें देखा गया कि जो काफी ज्यादा रफ्तार से निकलते हुए चला है। जैसे क्या हुआ, जैसे ये जो हमारे पी तरंगे जो है प्राइमरी तरंगे जो है ये जो है जितना ज्यादा ठोस रहता है उतना ज्यादा रफ्तार भागता है, जितना ज्यादा ठोस रहेगा उतना ज्यादा रफ्तार भागता है। और ये जो हमारा द्रव मिल जाएगा तो उतना ज्यादा फिर ये आगे चल ही नहीं पाता है। लेकिन ये तीनों में प्रवेश करती है, ये जो है गैस और जो हमारा गैस और ठोस में प्रवेश करता है। कोई भी चीज जो भी तरह के है हमारे जितना ठोस मिलता है उतना ज्यादा प्रवेश उतना ज्यादा गति से चलती है। तो जब देखा गया तो जब हमारा ये क्रस्ट वाले भाग में जब भूकंपीय तरंगे अर्थात पी तरंग प्राइमरी तरंगों को भेजा गया तो ऊपर में जो है हमारा 0 से 15 किलोमीटर जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है संरचना, इसमें जो हमारा जो है भूकंपीय तरंग की गति 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। 6.1 किलोमीटर पर सेकंड के अनुसार उतना रफ्तार में निकला था। लेकिन जब नीचे इससे कुछ और नीचे गए तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला डॉट है, यहाँ पे हमारा 6.9, ठीक है, 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। जब धीरे धीरे और ज्यादा नीचे गया 30 किलोमीटर तक जाते जाते जो है यहाँ पे हमारा 30 किलोमीटर तक, ठीक है। कॉपी में नोट करते जाइएगा, हमारा बोर्ड में स्पेस कम है, हमारे बोर्ड पे हमने ये लगा रखा है, ठीक है। देखिएगा 30 किलोमीटर तक हमने कहा जब चल गया तो वहां पे जो हमारी भूकंपीय तरंग की स्पीड जो है गति 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 6.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया जब 15 किलोमीटर से नीचे गति करने लगे, नीचे की ओर गति आने लगी। उसके बाद जब देखा गया कि यहाँ से जब जिस गति से हमारा दबाव बढ़ रहा था, हमने कहा था पिछले क्लास में हमने एक क्लास तो हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें बहुत सारे जानकारी तो दे चुके हैं, डेंसिटी, घनत्व, ये सब क्या है, किस कैसे पता चलता है हमारा आंतरिक संरचना कैसी है ना। इसमें से विश्लेषण शुरू के बारे में हमने बताया था भूकंपीय तरंगे, है ना। तो घनत्व, दबाव, तापमान भूकंपीय माध्यम से और एक भूकंपीय तरंग जो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से ये पता चलता है, ये हमने कहा। फिर भूकंपीय तरंगे को जब ये प्रवेश किया गया तो क्या हमने क्या कहा, किसी भी वस्तु को अगर जो वजन चीज है उसको किसी वस्तु पर रख देते हैं तो उसके क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। अगर वजन चीज को रखेंगे तो और ऊपर से दबाव देगा तो दबाव बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ, अगर डेंसिटी बढ़ती तो घनत्व क्या बढ़ता है तो डेंसिटी दबाव अपने आप बढ़ ही जाता है। जो इसी प्रकार के ऊपर से जब नीचे में दबाव पड़ा तो काफी ज्यादा वजन चीज को रख दिया गया, भारी सामान को रख दिया गया तो ये दबाव बढ़ गया। दबाव बढ़ गया तो जिससे क्या हुआ कि रफ्तार इधर ज्यादा पकड़ लिया। लेकिन फिर जब जो है जिस प्रकार से ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा था उसके अनुसार से हम लोग उसको क्या करना चाहिए, उसके अनुसार से यहाँ से नीचे और बाहर स्पीड जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ से जब 30 किलोमीटर से नीचे आने लगा तो वहां पे ऐसे कुछ गति धीरे हो गई, भूकंपीय तरंग की गति जो है धीरे हो गई,
मतलब सेकेंडरी तरंगे जो प्रवेश करना बंद कर दिया और बोल दिया हमसे इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, और प्राइमरी तरंगे जो जा रही थी इसकी गति में कमी आ गई, जो इतना रफ्तार में जा रहा था यहाँ पर 8.1 के लगभग में, तो यहाँ पे जो इसकी गति 7.8 आ गया। कितना 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। इससे क्या पता चला कि मतलब इसका मतलब जो है यहाँ पे ठोस नहीं है, ठोस नहीं है, यहाँ पे द्रव अवस्था में हुआ, तब जाकर जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका गति धीरे हो गया। जब उसके बाद जब 200 किलोमीटर के नीचे गया तो इसका फिर रफ्तार धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट होने लगा, इसका रफ्तार जो है बढ़ने लगा। तो हमने क्या देखा कि पृथ्वी की जो हमारी भू प्रवृत्ति है उसमें से 6.1 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से स्टार्ट हुआ, जो कि 6.9 में भी चला गया, और भू प्रवृत्ति में जो हमारा करंट इसमें जो है 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड तक चला। उसके नीचे से जब गया तो इसकी गति जो है धीरे हो गई, 7.8 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। और उसके नीचे जब 200 किलोमीटर से नीचे गया तो फिर रफ्तार बढ़ जाएगा। इससे मतलब क्या हुआ, 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में क्या है, इसे क्या पता चला कि द्रव अवस्था में कुछ होगा, है ना, ये होगा। अब हम लोग जब आगे बढ़े तो ये चीज जब पता चला, देखा जब मेंटल में जो है यहाँ पे मेंटल वाला भाग में द्रव अवस्था में है, ठीक है, मेंटल वाला भाग में द्रव अवस्था में है, तो वहाँ पे और सारे कार्य किए गए। जब देखा गया तो यहाँ पे जब जो हमारा मैग्मा निकलता है उस चीज को देखा गया। मैग्मा कब निकलेगा, कोई भी चीज जब निकलता है तो पिघलेगा, जब ठोस चीजों को जब अपने आप बाहर निकलेगा नहीं, तो इससे पता ये चला कि इसका मतलब जो हमारा मैग्मा निकलता है जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, इसी भाग से निकलता है। कहाँ से, ये 30 किलोमीटर और 200 किलोमीटर का जो रेंज है, यहीं से जो हमारा जल करके जो दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, ऊपर से जब दबाव बढ़ता है तो तापमान बढ़ जाता है। यहाँ का तापमान जो हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है, तो वहाँ की वस्तुएं जो भी हैं सब पिघलने लगती है, पिघल करके एक मैग्मा का रूप ले लेती है और बाहर निकलने लगती है। इसके बारे में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसके बाद वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर निकलने लगता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो मैग्मा जो निकलता है 100 से 200 किलोमीटर तक, 100 से 200 किलोमीटर के रेंज से ही निकलता है। ये जो है हमारा 100 से 200 किलोमीटर तक रेंज तक निकलता है। यहाँ पे मैग्मा यहाँ पे निर्माण होते हैं और बाहर रह के निकल बैठते हैं। ये जिससे आज हम लोगों को बहुत सारे पर्वतीय पठारों का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे झारखंड है, ये झारखंड में भी पठारी क्षेत्र है, जिसका वजह है ये ज्वालामुखी। अब बोले सर ज्वालामुखी झारखंड में निकला कब है, तो दोस्तों ये हमारा जो है ना झारखंड, यहाँ पे पहले यहाँ नहीं था। ये हमारा जो झारखंड है, ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, दक्षिणी भारत है, ये जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ है, ठीक है, ये अफ्रीका से टूट के आया हुआ है। और अफ्रीका में बहुत सारा ज्वालामुखी निकल चुकी है, तो वहीं से जब टूट के आया है, जब मतलब क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। विस्थापन कैसे हुआ है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आराम से व्यवस्थित रहिएगा, ठीक है। विस्थापन हमारा पृथ्वी का विस्थापन हुआ है, तो वहां जब विस्थापन हुआ तो ये पता चला कि यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, जिसका वजह है क्या थी, ज्वालामुखी। बहुत सारे स्थानों पर जब लोग देखते हैं पूरा मिट्टी जो काला होता है, ये वजह वही होता है, पूरा जल करके पूरा जल जाता है, जिसकी वजह से राख हो गई, ये पूरा काला हो गया है। तो मैं हमारा जो ज्वालामुखी यहाँ से निकला। अब यहाँ से नीचे जब जाते हैं देखते हैं कि ये हमारा काम है। जब यहाँ से धीरे धीरे फिर बढ़ते चला जाता है। जब देखा गया कि करस्ट में जब वहाँ के कुछ मिट्टी को उठा करके देखा गया, करस्ट ये जो यहाँ पे लिखा हुआ करस्ट ऊपरी भाग में, तो देखा गया इसको एक और नाम से कहा जाता है, भूपरपट्टी के नाम से, भूपरपट्टी के नाम से आप लोग जानते होंगे एक ये नाम। और एक और नाम है जिसको कहते हैं सियाल, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, सियाल कहते हैं। अब ये सियाल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ना सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का इसमें मिला हुआ है, कुछ परमाणु मिला हुआ है। भूपरपट्टी में जो है ये Si प्लस Al, ठीक है, Si मतलब सिलिकॉन
और Al एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसमें मिलता है, इसीलिए इसका नाम सियाल रख दिया गया है। इसको भूपर्पट्टी भी कहा जाता है, इसको करस्ट भी कहा जाता है। तो आप लोग जान गए कि इसमें जो है हमारे भूपर्पट्टी में भूकंपीय तरंग की गति कितना है, 6.1 से लेकर के 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड तक। इसकी घनत्व कितना है, तो ऊपरी भाग 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और नहीं उसके फिर 15 किलोमीटर तक जाते हैं तो 1 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब 0.1 ग्राम बढ़ जाता है तो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब 30 किलोमीटर तक आते हैं, इसका जो घनत्व जो है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब आते हैं हम लोग मेंटल वाले भाग में कि मेंटल को जो और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मेंटल वाला भाग को ना एक सीमा के नाम से भी जाना जाता है। मेंटल वाले भाग को सीमा के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है, ये इसमें जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम का परमाणु मिला हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम का परमाणु मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसको जो मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। इसमें इसकी जो हमारा इसका क्षेत्र जो है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक इसका रेंज लिया गया है। अगर यहाँ पे करोड़ को दोस्तों नीफे के नाम से भी जाना जाता है। करोड़ को नीफे के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है निकेल और फेरस का भी परमाणु मिला हुआ है। निकेल और फेरस का परमाणु मिला हुआ है, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ ये सब चीजें कि सर कहीं हमारा जो पर्वत जो है हमारा कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा पर्वत है, कहीं नीचे है। तो अब हम लोग एक चीजें आप लोग को पैदा करते हूँ, हम ही आप लोग क्वेश्चन करते हैं और जवाब भी हम ही देते हैं, क्योंकि आप लोग को अभी आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। क्वेश्चन करना है तो आराम से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या सर है ना, तो कहाँ पे ये क्या होगा आप लोगों को उत्तर देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जो भी क्वेश्चन होगा उसको बताइएगा। कहीं होता है क्या है, बहुत सारा हमारे जो साइंटिस्ट लोग जो हैं, ये जो भी साइंटिस्ट ये भूगोलवेत्ता लोग, ठीक है, जिसको IUGG ये संस्था है, भूगोलवेत्ताओं का एक संस्था है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑफ यूनियन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। फिर से सुनिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, ठीक है। ये इन्होंने कहा है कि जो हमारा पृथ्वी जो ये वाला भाग है, पृथ्वी का भाग ऊपरी भाग में जो क्या है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्रस्ट में ही पर्वत भी है और इसी में जो हमारा क्या है, जब ये महासागर भी है। तो कहा जाता है कि अगर महासागर से नीचे अगर हम लोग देखेंगे नीचे की गहराई, तो जो है इसका गहराई जो है 5 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। 5 किलोमीटर जो हमारा 5 किलोमीटर के बाद फिर ये पड़ जाता है हमारा किसके बाद, तो मेंटल के बाद। और जब यहाँ से पर्वत से देखा जाता है तो कहा जाता है कि नहीं 5 नहीं, अब यहाँ से 50 किलोमीटर का रेंज दूरी पड़ता है। बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि नहीं, टोटल जो है 100 किलोमीटर का दूरी होता है। तो इस प्रकार से जब अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अनेक चर्चा किए, तब जो हमारे भूगोलवेत्ताओं का संस्था IUGG है, इन्होंने कहा कि ये 5, 50 और 100 नहीं, इसका टोटल जो भूपर्पट्टी की मोटाई जो है, ऊपरी परत की मोटाई ये 30 किलोमीटर है। कितना? 30 किलोमीटर है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हमने क्यों लिख रखा है। भूपर्पट्टी जिसको सियाल कहा, मेंटल हमने बताया सीमा के बारे में, करोड़ हमने बताया नीफे के बारे में, ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा, अब जैसे होता क्या है कि अगर हमारा ये भाग में बटा हुआ तो है, ठीक है, ये भाग में सारा चीज हमारा 3 भाग में बटा हुआ है, लेकिन क्या है
इन लोगों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है 0 से 15 किलोमीटर तक। क्या हमने बताया कि भूकंपीय तरंगों की गति चेंज हो जाती है। 0.1 होता है किलोमीटर, वहां से फिर आगे चला जाता है तो 6.9 हो जाता है। मतलब यहाँ का डेंसिटी घनत्व जो बढ़ गया, तो घनत्व बढ़ गया इसका मतलब इसका जो ऊपर में जो है कोई हल्का है, नीचे का भाग भारी है, नीचे का भाग भारी है। अब ये जो नीचे और ऊपर ये हल्का और भारी वाला जो भाग को बांटता है उसको दोस्तों कोणार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। कि कौन सा? कोणार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो हमने ऊपर में क्रस्ट और नीचे में मेंटल लिखा हुआ, ऊपर में क्रस्ट और नीचे में मेंटल लिखा हुआ। तो क्रस्ट और मेंटल के जो दो भागों में बांटता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मोह असंबद्धता। मतलब कि ये जो है जैसे हमारा भारत है ना, जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है जिसको हम लोग रेडिक्लिफ रेखा कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्रस्ट और मेंटल को जो दो भागों में बांटा है इसको कहा जाता है मोह असंबद्धता। और जो मेंटल और कोरोड को जो दो भागों में बांटा है उसको कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या? गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, हमने कैसे कहा कि क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। ऊपरी वाला हल्का होता है, निचले वाला भारी है। इन लोगों को जो दो भागों में बांटा गया उसको कहा गया कोणार्ड असंबद्धता। और जो मेंटल के जो भागों में, इन मेंटल के जो तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है 3 से 200 किलोमीटर तक जिसमें प्लाज्मा अर्थात मैग्मा का निर्माण होता है जो ज्वालामुखी जहाँ से निकलती है, उसको एक 30 से 200 किलोमीटर तक बांटा गया है। अब जो है उसके नीचे में फिर 200 से 500 किलोमीटर तक बांटा गया है, 200 से 500 किलोमीटर तक बांटा गया है। अब 200 किलोमीटर तक जो लाइन खींची गई है उसको कहा गया है ग्लोत्सेन असंबद्धता। कौन सा? तो ग्लोत्सेन असंबद्धता कहा गया है। और जो 200 से 500 किलोमीटर तक का जो रेंज लिया गया, जो लाइन खींची गई है, उसको जो है इसको रेपटीय असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। रेपटीय असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग को यूपीएससी सीरियस, यूपीएससी, जेपीएससी इस सब में बहुत ही ज्यादा काम देती है ना। तो इस सब पे जरा सा ध्यान रखिएगा कि हमारा ये क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांटने वाले को कि क्या कहते हैं, तो मोह असंबद्धता। मेंटल और कोरोड को दो भागों में बांटने वाले को क्या कहते हैं, तो हमारा हो गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, अब हम लोग गुटेनबर्ग हो गया। अब जो कोरोड को जो दो भागों में बांटती है उसको हम लोग कहते हैं लेहमान असंबद्धता। ठीक है, कोरोड को जो दो भाग में बांटती है उसको कहते हैं लेहमान असंबद्धता। और जो नीचे के बस लेहमान से नीचे का भाग होता है उसी को बोल दिया जाता है आंतरिक भाग। ठीक है, आंतरिक भाग। इसमें हमने देखा ये जो हमारा टोटल 0 से यहाँ पे हमारा टोटल पृथ्वी के आंतरिक अक्ष जहाँ पे केंद्र है वहाँ की टोटल लंबाई जो है दूरी 6370 किलोमीटर है। कितना? 6370 किलोमीटर है। आइए हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे अब कौन सा हमारा डेंसिटी मतलब पृथ्वी का घनत्व कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 किलोमीटर मतलब भूपरपट्टी वाला के ऊपरी भाग में जो है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब उससे नीचे गया तब गए तो देखें कि यहाँ पे हमारा जो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। और उसके नीचे गए 30 किलोमीटर पर, तो 30 किलोमीटर में देखें 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। अगला जब हम लोग गए यहाँ पे 700 किलोमीटर तक तो वहाँ देखें 4.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो हमारा वजन घनत्व वजन हो गया है। निचले भाग में यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में 29 किलोमीटर पर कि 29 किलोमीटर पर 5.5 सेंटीमीटर का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व हो जाता है। 5150। ठीक है, 5150 जो कि करोड़ को दो भागों में बांटता है। ये जो हमारा वहाँ पे जो जाता है तो हमारा 12.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक केंद्र है वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ का भाग जो हमारा 13.6, ठीक है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा भाग में ये हमारा घनत्व हो जाता है। तो ये जो है दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसे पता लगाया गया। तो हमने बताया ज्वालामुखी क्रिया, घनत्व, दबाव, तापमान और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से।
सबसे विश्वसनीय स्रोत भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तरह से एक्सरे होता है ना, ये तरंगे के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अब उसमें से देखिए इसको जो पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। अब क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया, मेंटल को तीन भागों में बांटा गया और क्रोड को दो भागों में बांटा गया। इन लोगों को बांटने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं, मेंटल और क्रस्ट को बांटने वाली रेखा को मोहा संबद्धता, मेंटल और क्रोड को बांटने वाली रेखा को गुटेनबर्ग संबद्धता कहते हैं। अब क्रस्ट को जो दो भागों में बांटे उसको कोनाडा संबद्धता, और मेंटल को जो तीन भागों में बांटा उसमें से पहले भाग को ब्रुसेला संबद्धता और दूसरे भाग को जो है रेपटिया संबद्धता कहते हैं। क्रोड को जो दो भागों में बांटा उसको हम लोग लेहमान संबद्धता कहते हैं। ये था दोस्तों हम लोगों का टोटल पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब जो है आप लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमने तो आप लोगों को नहीं बोला, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं दिक्कतें परेशानियां आई होंगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों अब जहां तक हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ अपने दोस्त भाई बंधु भी इस प्रकार से पूरा अच्छे तरीके से पूरा पढ़ सकेंगे और अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सकेंगे, अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ना पैसा देना है ना कुछ करना, बस मात्र एक शेयर कर देना है, क्योंकि जिससे क्या होगा वे लोग भी पढ़ लेंगे और आपके साथ साथ में और हमको हमारा भी मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से हम और बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सारा चीज बताएंगे। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। कि ज्वालामुखी में ये मैग्मा निकलता है कैसे, किस प्रकार से निकलता है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये अभी तक इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। हमने जो नहीं कहा आप लोगों के ऊपर हमने छोड़ दिया था, लेकिन आप लोग जो है एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।